श्रीहरि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दिनांक 31 मार्च सन 2024 ईस्वी चैत्र बदी छठ रविवार को ज्येष्ठा नक्षत्र सायं 7 बजे तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र आ जाएगा तथा आज व्यतिपात योग है सायं 6:30 बजे तक। इसके उपरांत बरियान योग आ जाएगा। आज भद्रा सायं 5 बजे से रात्रि के 5 बजे तक रहेगा। इस भद्रा की जो समय है बीच में अवधि में, इस बीच किसी शुभ कार्य को शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जब भद्रा लगा हो तो कोई कार्य नहीं शुभारंभ करना चाहिए, और जो कार्य चल रहा है पहले से शुरू हो गया है उस कार्य को करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ज्योतिष में मुख्यतः 9 ग्रह होते हैं और प्रत्येक ग्रह का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है तथा किस क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, किस क्षेत्र में लाभ देते हैं, किस कार्य में प्रेरित करते हैं और किस क्षेत्र के कारक ग्रह हैं और किस क्षेत्र से संबंधित लाभ देते हैं, किस वस्तुओं में लाभ देते हैं, ऐसे इन सब भावों को जान लेना चाहिए। इसको जानने से जीवन में सुख दुख हानि लाभ का ठीक ठीक पता चलता है। कुंडली में क्या दशा है, जिसकी कुंडली जातक के सभी क्षेत्रों में जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको पता चलता है। 9 ग्रहों में सबसे प्रथम सूर्य देव हैं, ग्रहों में राजा हैं, और इनसे आत्मा का, पिता का, प्रभाव का, स्वास्थ्य का, शक्ति का और लक्ष्मी के बारे में पता चलता है। इस क्षेत्र में ये कारक ग्रह हैं और इनका स्वभाव होता है पराक्रम देना, तेजस्विता देना, लड़ाई झगड़ा करा देना, मारपीट करा देना, हिंसक बना देना, हिम्मत बहुत दे देते हैं। इस तरह से सूर्य का स्वभाव है और इन क्षेत्रों में कारक ग्रह होते हैं। अगर ऐसा कार्य आ गया तो इसमें ये सफलता देते हैं। और एकादश भाव में सूर्य विशेष कारक ग्रह माने जाते हैं। 11वें जिसकी कुंडली में है तो विशेष कारक हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरे ग्रह हैं चंद्रमा, जो मन के देवता हैं। इनसे मन, बुद्धि, राज्य, कृपा, माता और संपत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा मन के देवता हैं। मन के वेग से जो कार्य किया जाता है तो ये शीतल हैं, सौम्य हैं, सज्जन होते हैं, सज्जनता देते हैं, शील संकोच स्वभाव है, लज्जा और भावुकता देते हैं और सुंदरता देते हैं, जल यात्रा कराते हैं। इन क्षेत्रों में ये कारक ग्रह हैं। लग्न से ये प्रथम माने लग्न में है और सप्तम भाव में है, 7वें घर में ये विशेष शुभ कारक ग्रह होते, बहुत फल देते हैं। इसी तरह से मंगल हिम्मत, साहस, उत्साह के देवता हैं और ये रोग का भी अध्ययन मंगल से किया जाता है। छोटे भाई बहनों का विशेष करके अध्ययन किया जाता है, क्या गुण है, और भूमि के बारे में, शत्रु के बारे में इनका अध्ययन किया जाता है। शत्रु से कैसे लड़ रहे हैं, कितनी सफलता दे रहे हैं, कितना विजय दे रहे हैं, कितने कमजोर हैं तो कितने कमजोर होते हैं तो उतने असफल रहते हैं, इन सब का पता मंगल से चलता है। हिम्मत, रोग, गुण, छोटे भाई, भूमि और शत्रु के बारे में इनका विशेष अध्ययन किया जाता है। वैसे ये युद्ध के क्षेत्र में विशेष कारक हैं। नेतृत्व की क्षमता देते हैं, सेनापतित्व का पद देते हैं, पुलिस, मिलिट्री, इन सब क्षेत्रों में अच्छी नौकरी देते हैं। अस्त्र शस्त्र संचालन की विद्या, कृषि से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य में सफलता देते हैं। भूगर्भ विशेषज्ञ वैज्ञानिक बनाते हैं, भूमि के अंदर की जो चीजें होती है उसके ज्ञान के बारे में। मकान बनवाना, भूमि खरीदना और डॉक्टरी शिक्षा देना, पशुपालन करना, इन सब कार्यों में मंगल विशिष्ट कारक ग्रह हैं। और मंगल 10वें भाव में विशिष्ट, बहुत जिसके 10वें भाव में है तो बहुत विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, माने विशेष फल देते हैं, शुभ फल देते हैं 10वें मंगल। इसी तरह से बुध विद्या, बंधु, विवेक, मित्र, वाणी और कार्य क्षमता कितनी है इससे के बारे में बुध सफलता देते हैं। इनका ये क्षेत्र रहता है कि इनमें बुध कितनी सफलता दे। बुध बली हैं तो इन क्षेत्रों में ज्यादा बल मिल जाएगा, इनका स्वभाव है, स्वरूप है। और कमजोर होते हैं तो इन क्षेत्रों में कम लाभ होता है। और किस घर में बैठे हैं इसको जान लेना चाहिए। बुध व्यापार के क्षेत्र में लेन देन कराना, खरीदना बेचना, बड़ी वृत्ति कराना, कंजूसी का स्वभाव बनाना, ऐश्वर्य भोग की वस्तुओं को प्रदान करना, कलर की है। और ये मोबाइल से संबंधित ज्ञान, स्टेनो टाइपिस्ट वगैरह का ज्ञान ये सब देते हैं। वायुयान
चालक की विद्या, ये सब बुध से मिलता है। बुध इन सब क्षेत्रों में विशेष कारक ग्रह हैं, शुभता प्रदान करते हैं, सफलता देते हैं। और बुध जिसकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो विशेष कारक ग्रह होते हैं, माने बहुत लाभ देते हैं। इस तरह से बृहस्पति धन के, शरीर के, ज्ञान क्षेत्र को, विद्या के क्षेत्र को, पुत्र, संतान और शरीर, देह और देह की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता और स्वभाव की सुंदरता, ये सब गुरु से जाना जाता है। गुरु इन क्षेत्रों में विशेष कारक ग्रह हैं, बहुत शुभता देते हैं, सफलता देते हैं। और बृहस्पति के कार्य का क्षेत्र है शिक्षा, पांडित्य कर्म, वेद पाठ करना, वेद का अध्ययन कराना, वाद विवाद करना। और शास्त्रार्थ जो बहुत बोलता है, वाद विवाद करता है, तो उसमें बृहस्पति का विशेष योगदान रहता है। शास्त्रार्थ करना और धार्मिक कार्यों का ज्ञान रखना, लेक्चरर बन जाना, प्रोफेसर बना देना, गजटेड ऑफिसर बना, पंचम नवम में अगर हैं या उच्च के हैं तो ये गजटेड ऑफिसर भी बना देते हैं। और नेतृत्व, प्रधान क्षमता देते हैं, जैसे किसी कार्य में नेतृत्व करना है, इसकी प्रधानता देते हैं। इन सब क्षेत्रों में बृहस्पति कारक ग्रह हैं। पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण में अगर गुरु हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत अच्छी सफलता देते हैं। इसी तरह से शुक्र ये माता का भाव रखते हैं, माता के जैसा फल देते हैं। पत्नी, वाहन, आभूषण, प्रेम का क्षेत्र है, सुख का क्षेत्र है, प्यार का क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों में शुक्र, भौतिक जो सुख है इसके क्षेत्र में सुख कार्य करते हैं, कार्य ग्रह होते हैं, इसमें सफलता देते हैं। शुक्र का स्वभाव है हर सभी भोगों को, सांसारिक भोगों को प्रदान करना, सुख को प्रदान करना। सुंदरता, स्वच्छता, शारीरिक पुष्टि, विश्व सुंदरी का पद, संगीत कला, शारीरिक संगठन, तेजस्विता, सुकुमारता, विदेश यात्रा, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करना, मित्रता करना और हड्डियों का ज्ञान रखना, हड्डियों का विशेषज्ञ होना, प्रेम संबंधी कार्य में कुशलता दिलाना, दलाली कराना, वैश्यावृत्ति के बुरे ग्रहों में घरों में बैठ जाते हैं, लोभ की अधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो दलाली कराना, वैश्यावृत्ति कराना, भोग विलास के चीज़ों में कार्य कराना, कामातुरता देना और स्वच्छता, पवित्रता जो रहता है, ये इन सब क्षेत्रों में शुक्र कारक ग्रह हैं और इसमें सफलता देते हैं। शुक्र अगर 12वें हैं, चौथे हैं या 7वें हैं तो विशेष कारक ग्रह हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में, इस भाव में विशेष सफलता देते हैं। और इसी तरह से शनि हैं, वायु, आयु, शनि से आयु की गणना होती है। जीविका के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में शनि के से पता चलता है। नौकरी, जीविका और आयु, मृत्यु का कारण क्या है, विपत्ति का कारण क्या है, इन सब चीज़ों से शनि के अध्ययन से पता चलता है। शनि धूर्तता, छल, कपट, धोखा, हिंसा, चौर्य कर्म कराना, डाकू बनाना, हिंसक कार्य कराना, हिंसक व्यक्तित्व प्रदान कर देना, ये सब शनि का स्वभाव है। शनि के इस तरह क्षेत्रों में प्रेरित करते हैं। जो ऐसा कार्य करता है उस पर शनि हावी होते हैं। लोहे का व्यापार कराना, तिल का, तेल का, ऊन का, इन सब का व्यापार कराना, ये सब शनि का क्षेत्र होता है। शनि छठे और तीसरे भाव में अच्छे कारक ग्रह होते हैं। तीसरे और छठे हैं बहुत अच्छा सुख फल देते हैं, अच्छी सफलता देते हैं, शरीर की, स्वास्थ्य की, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इसी तरह से राहु हैं। राहु आलस्य, अस्थिरता, अस्थावरता, संपत्ति का योग बनाना, योगाभ्यास कराना, उदर का रोग दे देना और वाहन वगैरह में सफलता देना, वाहन के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, नेता के क्षेत्र में सफलता देना, विधानसभा तक पहुंचा देना, लोकसभा में पहुंचा देना, ये सब पद दे देना। कूटनीतिज्ञ का जो कार्य होता है राहु के द्वारा होता है। राजदूत आदि का जो कारक ग्रह हैं वो राहु हैं। राहु इन सब क्षेत्रों में विशेष कारक होते हैं और ऐसे चीज़ों का में लाभ देते हैं। और राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में अगर राहु हैं तो बहुत शुभ फल देते हैं, अच्छे हो जाते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। इसी तरह से केतु हैं, धन का लाभ कराते हैं, लेखन कार्य में सफलता देते हैं, शत्रु पर विजय दिलाते हैं केतु, और स्वभूमि से स्थानांतरण करा देते हैं और बहुत भाषाओं का ज्ञान दे देते हैं। बहुत भाषाओं के बारे में जानकारी जो लेते हैं केतु की प्रधानता से, केतु की उच्चता से, और सफल वक्ता बनाते हैं केतु। विविध व्यसन में भी लगा देते हैं, नशीली वस्तुओं में लगा देना, नशीले पदार्थों का सेवन करा देना
केतु का काम है। व्यापार में, तस्करी में, ठगी में और विष के विक्रेता बनाना, विष का व्यापार कराना, और ये सब कार्य केतु का क्षेत्र है। मशीनी कार्यों में सफलता देना, ये सब के क्षेत्र में राहु कारक ग्रह हैं। तथा दूसरे तथा 8वें भाव में ये कारक ग्रह होते हैं। तो इस तरह से 9 ग्रहों का स्वभाव स्वरूप और किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसको जान लेना चाहिए। और 12 भाव होते हैं, 12 भावों का सबका क्षेत्र, लाभ का क्षेत्र अलग अलग होता है। तो कौन भाव किस लाभ के देवता हैं, किस लाभ को लेकर बैठे हैं, उसमें कौन ग्रह बैठे हैं, तो इससे मिला करके जब अध्ययन करते हैं तो पूरी तरह से पता चलता है कि ये ग्रह इस घर में बैठे हैं, ग्रह का स्वभाव यह है, और इस घर में ये लाभ बैठे हैं, ये इस घर से इस लाभ मिलता है, तो वो ग्रह उसी लाभ से संबंधित ज्यादा कार्य करते हैं। इसी तरह से ये जान लेना चाहिए कि किसकी कुंडली में कौन कौन ग्रह कारक है, माने शुभ फल देने वाले हैं, और कौन कौन ग्रह अशुभ फल देते हैं। जैसे मेष लग्न में जिसका जन्म हुआ है, तो मेष लग्न में बृहस्पति, सूर्य और मंगल ये कारक ग्रह हैं, शुभ फल देते हैं। और इसमें बृहस्पति सर्वाधिक कारक ग्रह है मेष लग्न में जिसका जन्म हुआ है। और मेष लग्न जिसका जन्म हुआ है उसमें शुक्र, बुध और शनि ये अकारक ग्रह होते हैं, कम फल देते हैं। और जो चंद्रमा है तटस्थ रहते हैं, साधारण फल देते हैं। इसी तरह से वृषभ लग्न में जिसका जन्म हुआ है, इसमें शनि देव सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, शनि ज़्यादा शुभ फल देते हैं। और इसके अतिरिक्त बुध, सूर्य और मंगल भी कारक ग्रह हैं, लेकिन साधारण के शुभ फल देते हैं। और शुक्र जो हैं ये भी साधारण तटस्थ रहते हैं, लेकिन वृषभ लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति अकारक ग्रह हो जाते हैं, ज़्यादा फल नहीं देते। इसी तरह से मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न में जिसका जन्म हुआ है उसके शुक्र सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, शुक्र बुध उसमें सफलता देते हैं मिथुन लग्न में जहाँ भी बैठते हैं। और शनि भी इसमें कारक ग्रह हैं, लेकिन शुक्र ज़्यादा बली कारक ग्रह, दूसरे नंबर पे शनि हैं। और बुध और चंद्रमा तटस्थ रहते हैं, साधारण फल देते हैं मिथुन लग्न में। और मिथुन लग्न में मंगल सर्वाधिक अकारक ग्रह हो जाते हैं, गुरु और सूर्य ये 3 अकारक ग्रह होते हैं, ये ज़्यादा फल नहीं देते, ये मानिए कि शिथिल रहते हैं। अकारक ग्रह माने फल न देना, और कारक ग्रह माने जो अच्छा फल देना। और कर्क लग्न में जन्म हुआ है तो मंगल कर्क लग्न वालों के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, और गुरु भी कारक ग्रह होते हैं दूसरे नंबर के। बुध और शुक्र अकारक ग्रह होते हैं कर्क लग्न में, ये ज़्यादा फल नहीं देते बुध और शुक्र। और सूर्य, चंद्र और शनि ये तटस्थ रहते, माने ये साधारण फल देते हैं, बहुत अच्छा नहीं करते, बहुत खराब नहीं करते। और सिंह लग्न में जिसका जन्म हुआ है, तो सिंह लग्न में सूर्य और मंगल विशेष कारक ग्रह हैं, बहुत सफलता देते हैं। और बुध और शुक्र अकारक ग्रह हैं, कम सफलता देते हैं। और तटस्थ जो रहते हैं शनि, चंद्र और बृहस्पति सिंह लग्न में, चंद्र, बृहस्पति और शनि ये तटस्थ रहते हैं, साधारण फल देते हैं। इसी तरह से कन्या लग्न में जिसका जन्म हुआ है, तो कन्या लग्न वालों के लिए शनि सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत शुभता देते हैं, बहुत सफलता देते हैं। और मंगल, गुरु और चंद्रमा अकारक ग्रह हैं कन्या लग्न में। और कन्या लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र ये तटस्थ हैं, साधारण फल देते हैं, लेकिन मंगल, गुरु और चंद्रमा ये विशेष ज़्यादा फल नहीं देते, अकारक होते हैं। इसी तरह से तुला लग्न में जिसका जन्म हुआ है उसके शनि सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, और उसके साथ साथ बुध और शुक्र भी कारक ग्रह हैं, लेकिन दूसरे नंबर के। सबसे ज़्यादा तुला लग्न में शनि कारक ग्रह हैं, और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अकारक हो जाते हैं, तुला लग्न में कम फल देते हैं। और तटस्थ मंगल रहते हैं तुला लग्न में, साधारण फल देते हैं। वृश्चिक लग्न में जिसका जन्म हुआ है उसके कारक ग्रह चंद्रमा हैं, वृश्चिक लग्न में उच्च के होते हैं। चंद्रमा इसमें सर्वाधिक कारक ग्रह हैं वृश्चिक लग्न वालों। सूर्य और गुरु भी कारक ग्रह हैं दूसरे नंबर के वृश्चिक लग्न में। और अकारक ग्रह हैं वृश्चिक लग्न में शुक्र और बुध, जिसका जन्म वृश्चिक लग्न में है, शुक्र और बुध कम फल देते हैं। और शनि और मंगल तटस्थ रहते हैं, साधारण फल देते हैं। इसी तरह से धनु लग्न में जिसका जन्म हुआ है उसके कारक ग्रह हैं सूर्य और मंगल, बहुत अच्छा फल देते हैं धनु लग्न वालों के लिए, जहाँ भी बैठते हैं उसमें सफलता देते हैं। बुध, शुक्र और शनि अकारक ग्रह हैं धनु लग्न वालों के लिए। और चंद्रमा और बृहस्पति तटस्थ रहते हैं, धनु लग्न में चंद्रमा बृहस्पति साधारण फल देते हैं। इसी तरह से मकर लग्न में जिसका जन्म हुआ है उसके कारक ग्रह शुक्र हैं,
और ये सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं मकर लग्न वालों के लिए। और बुध और शनि भी कारक ग्रह हैं लेकिन दूसरे नंबर के हैं। और मकर लग्न में जिसका जन्म हुआ उसके चंद्रमा, गुरु और मंगल अकारक ग्रह हैं। ये कम फल देते हैं या बहुत कम निम्न फल देते हैं या सामान्य रहते हैं, फल नहीं देते। और सूर्य हैं तटस्थ रहते हैं। मकर लग्न में सूर्य साधारण फल देते हैं, तटस्थ रहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार थोड़ा बहुत फल दे देते हैं। इस तरह से कुंभ लग्न वालों के लिए जिसका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है उसके सर्वाधिक कारक ग्रह शुक्र हैं। और सूर्य, मंगल और शनि भी दूसरे नंबर के कारक ग्रह माने गए हैं। सबसे ज्यादा कुंभ लग्न वालों के शुक्र, फिर सूर्य, मंगल और शनि ये कारक ग्रह हैं। और इसमें बृहस्पति और चंद्रमा अकारक ग्रह हैं, ये फल कम देते हैं। और बुध तटस्थ रहते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए जिसका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है। और मीन लग्न में जिसका जन्म हुआ है उसमें मंगल और चंद्रमा दोनों प्रबल कारक ग्रह होते हैं। मीन लग्न में चंद्रमा और मंगल प्रबल कारक ग्रह हैं। और अकारक ग्रह में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि हैं मीन लग्न वालों के लिए। ये 4 ग्रह अकारक होते हैं। और बृहस्पति जो है ये तटस्थ रहते हैं, ये साधारण फल देते हैं। इस तरह से कुंडली का, किसकी कुंडली में कौन कारक ग्रह हैं, कौन साधारण कारक ग्रह हैं, कौन तटस्थ हैं, कौन अकारक ग्रह हैं, जब इसको जान लेते हैं और वो जब जब स्थान बदलते हैं, कारक ग्रह जिस घर में कुंडली हमेशा चक्र चलता रहता है, ग्रह सब अपने भाव को बदलते रहते हैं। तो जिसे जन्म के समय जो स्थिति बनी हुई है, जो कारक ग्रह हैं, जो कारक ग्रह हैं, जो अच्छे योग हैं, जो खराब योग हैं, वो योग तो पूरे जीवन भर उसका प्रभाव डाले रहते हैं। लेकिन जो चलित भाव है, जो चल रहे हैं इस समय वर्तमान में जो कुंडली है, कौन ग्रह किस घर में बैठे कारक ग्रह हैं, तो उस संबंधित चीजों से लाभ देना शुरू कर देते हैं। ऐसे अपने समय के अनुसार सभी 12 घर में घूमते हैं 9 ग्रह। और जो कारक ग्रह होते हैं उस घर को लाभ देते जाते हैं, और जो अकारक ग्रह होते हैं उस घर के लाभ को रोकते हैं। और जो तटस्थ रहते हैं वो परिश्रम के अनुसार फल दे देते हैं, ज्यादा अपनी तरफ से विशेष लाभ नहीं देते। तो इस तरह से कुंडली का अध्ययन करने से विशेष के कौन कारक ग्रह हैं, कौन अकारक ग्रह हैं, कौन तटस्थ ग्रह हैं, और ग्रहों का स्वरूप स्वभाव क्या है, किस क्षेत्र में सफलता देते हैं, और जिस घर में बैठे हैं वो घर बीच बीच बताया जाता है, वो लंबा क्षेत्र रहता है कि पहले घर में कौन लाभ है, दूसरे घर में तीसरे, ऐसे 12वें भावों को, तो उस घर में जो ग्रह बैठे हैं तो उस तरह का लाभ देते हैं। ऐसा जान करके अपने कुंडली का अध्ययन करेंगे तो संसार में जीवन के बारे में, सुख दुख के बारे में, हानि लाभ के बारे में, सफलता असफलता के बारे में विशेष लाभ होगा। अनायास सुख क्यों आ जाता है, अनायास दुख क्यों आ जाता है, ये सब कर्म का क्षेत्र है, तो कर्म के लाभ का क्षेत्र है। तो कर्म अपने हाथ में है और लाभ देने वाले सभी ग्रह हैं। तो हम कर्म को सावधानी से करेंगे, साधन के माध्यम से साधन मिला हुआ है, तो हमें जो सफलता है, जो सुख दुख है, दुख से बचाव होगा और सुख में विशेष लाभ होगा। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।